एक गांव में एक बड़ा, पुराना और जर्जर खंडहर था। पूरे गांव में वह भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उसके पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रमेश नाम का एक लड़का शहर से अपने भाई के घर गांव आता है। रमेश वहां से गुजर ही रहा होता है कि अचानक अरे रमेश, कहाँ जा रहा है रे? जरा बात तो सुन। मैं इस इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे। बहुत मजा आएगा। डरना मत। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ कैसे आ गई? भागो, भागो! हे मम्मी, कोई तो बचा लो मुझे। अरे रुक जा। इतना कहाँ भाग रहा है? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अरे मर गया रे, बचाओ! फिर रमेश घबराहट में जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की ओर भागता है। भाई, दरवाजा खोलो। महेश, भाई, दरवाजा खोलो जल्दी भाई। इतनी रात में कौन आ गया? जाओ जाकर देखो। जरूर तुम्हारा निकम्मा भाई आया होगा। वही जो हमेशा रात बिरात ही आता है। अजी, क्या कहा आपने? मेरा भाई आया है? आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जरा ध्यान से देखिए। अरे वाह, आपके तो भाई साहब पधारे हैं, बड़े आए हैं। अरे पागल औरत! वो शहर से बहुत सारी सोने की गिन्नियां लाया है ताकि यहां मेरे पास सुरक्षित रख सके। क्या कह रहे हो जी? तो ऐसा बोलो ना कि लक्ष्मी जी पधारी हैं। मैं अभी आई। लक्ष्मी जी। दरवाजा खुलता है तो रमेश पूरी तरह डरा हुआ खड़ा मिलता है। भाई, आपका गांव तो बहुत ही डरावना है। यहाँ आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या? पर हुआ क्या? इतनी हालत क्यों खराब है तुम्हारी? भाई, क्या यहाँ सच में भूत प्रेतों का वास है? मैं तो बस घर की तरफ ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा पुराना घर पड़ा। और जैसे ही मैं उसके सामने से निकला, अचानक मुझे एक चुड़ैल दिखी। वो मुझे अजीब आवाज में बुलाने लगी। क्या तुम वहां से आए? तुम्हें पता नहीं, वहां से जो भी गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। न नहीं भैया, मैं वहां रुका ही नहीं। जैसे ही चुड़ैल दिखी, मैं तो तुरंत 9-2-11 हो गया। अच्छा, ठीक है। तुम चिंता मत करो। हम कल सुबह ही इन गिन्नियों को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देंगे। अगले दिन सुबह चलो भाई, इन सारी सोने की गिन्नियों को सही जगह ठिकाने लगा देते हैं, जहां ये बिल्कुल सुरक्षित रहें। फिर दोनों भाई उन गिन्नियों को लेकर घर से निकलते हैं। देखो रमेश, रास्ते में वही खंडहर पड़ेगा। तुम डरना मत, चौकन्ने रहना। हमें जाना वहीं से होकर है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। न न नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ। अरे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होने की कोशिश भी हुई तो मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर दोनों भाई निकल पड़ते हैं। जैसे ही खंडहर आता है, दोनों को डर लगने लगता है। वहां से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों बच नहीं पाओगे। भैया, अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। तुम डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पीछे आ जाओ। अचानक चुड़ैल महेश को झपट कर अपने मुंह में निगल जाती है। भैया नहीं, भागो रमेश, नहीं तो ये मुझे भी खा जाएगी। मुझे किसी की मदद लेकर आना ही होगा। रमेश भागता हुआ गांव पहुंचता है। भाभी, भाभी, दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए भाभी। अरे रमेश, तुम वापस आ गए? और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? नहीं भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो खंडहर वाली चुड़ैल भैया को बिल्कुल साबुत निगल गई। क्या? ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, मैं सच कह रहा हूं। मेरी आंखों के सामने ही उसने भाई को निगल लिया। मैं किसी तरह बचकर आया हूं ताकि मदद ला सकूं। कविता घर के अंदर जाकर सोचने लगती है कि क्या करे। उधर रमेश कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर लाता है। फिर वह, कविता और सारे गांव वाले खंडहर की तरफ जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, मेरे पति को खा गई ना। हिम्मत है तो सामने आ। भाभी, आपको डर नहीं लगता क्या?
देवर जी, डर तो बहुत लगता है, पर अपने पति को बचाने के लिए मैं अपनी जान की परवाह भी छोड़ सकती हूँ। इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है। सभी गांव वाले कांपने लगते हैं। अम्मा रे बचाओ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। कविता बहन, आपके तो पति इसके पेट में है। आप भी अंदर चली जाओ, दोनों साथ ही रह लेना। मैं तो भागता हूँ। भाभी जी नमस्ते, ये तो बहुत खतरनाक दिखती है। भागो सब, अपनी जान बचाओ। डरपोक कहीं के, चल भाग यहाँ से। सब गांव वाले डरकर भाग जाते हैं। अरे डरपोक लोगों, भाग कहाँ रहे हो? ए चुड़ैल, मेरी तरफ देख, मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं तुझसे नहीं डरती। तूने मेरे पति को निगल लिया, अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाभी, ये क्या कर रही हो? आराम से बातचीत करके भी तो मामला सुलझाया जा सकता है। तू वही है ना जो कल मेरी आंखों के सामने से भागा था? उसे छोड़, पहले मुझे खा के दिखा। देवर जी, जरा आप पीछे हट जाइए। रमेश पास के पेड़ के पीछे छिप जाता है। ए पागल औरत, तुझे भी अभी तेरे पति के पास पहुंचा दूंगी। तो खाना मुझे, डर किस बात का है? आगे बढ़। चुड़ैल गुस्से में दहाड़ती है और एक झटके में कविता को भी निगल जाती है। कविता चुड़ैल के पेट में पहुंच जाती है। अजी, आप ठीक तो हैं ना? अरे कविता, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कैसे ना आती? मेरी लक्ष्मी जी, यानी गिन्नियां, तो आपके पास ही थीं। हे राम, अब भी तुम्हें वही गिन्नियां याद हैं। कविता अपने पास छुपाई हुई हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति निकालती है। हे पवनसुत हनुमान, हे बजरंगबली, हमारी रक्षा करो। मैं आप पर विश्वास करके ही इस चुड़ैल के पेट में आई हूँ। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। जय बजरंगबली। हाँ कविता, तुमने बहुत ठीक किया। अब इन्हीं का सहारा है। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। इतना कहते ही ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मर गई रे। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सहा नहीं जाता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, तड़पती है और जमीन पर गिरकर मर जाती है। उसका अंत हो जाता है। हनुमान जी की मूर्ति फिर से छोटी होकर सामान्य हो जाती है। महाबली हनुमान की जय बोलो। महाबली हनुमान की जय। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।